प्यारे बच्चों, अब हम आपके सामने लेके हाजिर हैं प्रोबेबिलिटी का बेसिक का लेक्चर नंबर 11। बच्चों, आज के लेक्चर में इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कभी एक ऐसा सवाल बन जाता है एग्ज़ाम में जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। क्वेश्चन के ताश के बारे में 9th में पढ़ा होगा, पर एक क्वेश्चन बनता है, उसको तो डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर हम 10 तक अपलोड कर चुके हैं बेसिक के, आपसे रिक्वेस्ट है आप वो जाकर देख सकते हैं। तो बेटा एक सवाल आता है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक इस तरह क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। हिंदी में इसका मतलब क्या होगा कि लीप ईयर का मतलब होता है, हिंदी में समझाता हूँ पहले मैं, शायद अधिक वर्ष, शायद इसको बोलते हैं अधिक वर्ष, मेरे ख्याल से अधिक बोलते हैं, शायद अधिक वर्ष हिंदी में इसको बोलेंगे एक साल में, एक अधिक वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप लोग बोलोगे सर किस तरह का क्वेश्चन है, जरा इसको सही से समझाइए। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बार समझते हैं लीप ईयर क्या होता है। देखो बेटा लीप ईयर का आम भाषा में मतलब ये होता है कि जिस साल में टोटल 366 डेज होते हैं, जिस साल में टोटल, अगर किसी साल में टोटल 366 दिन है, टोटल 366 डे है, उस ईयर को बोलते हैं हम लीप ईयर। ठीक है, अभी कब आता है आप ये समझ लो। जैसे कभी कभी सवाल पता ऐसा आ जाता है, डायरेक्ट नहीं आता, मैं बताता हूँ। ठीक है, किस साल में, देखो जिस ईयर में, जैसे मान के चलो मैंने कहा 2000 जो लीप ईयर है, कौन सी ईयर है वो, 2000 मैंने कहा 16, कि टू लास्ट में 16 आ रहा है, तो 2016 में किसका डिवाइड जाता है, 4 का डिवाइड जाता है, तो हर एक 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा। मतलब लीप ईयर में क्या होता है, टोटल साल में 366 डेज होते हैं, जबकि एक होता है नॉन लीप ईयर। उस साल क्या होता है कि वहाँ पर साल में आपके टोटल 365 डेज होंगे। नॉन लीप ईयर तो आपका चलता रहेगा। जैसे मान लो लीप ईयर कब आएगा आपको, 2016 में आया लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट होता है। जैसे मतलब कि अगर बात करूँ, जैसे चलो मैं अभी की बात करता हूँ, मैं 2020 की बात करता हूँ। ठीक है, 2020 एक लीप ईयर है। क्या लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ लास्ट में किसका डिवाइड जा रहा है, 20 में किसका डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है, ये लीप ईयर है। यानी इसमें टोटल 366 दिन होंगे। ठीक है, और लीप ईयर को खासियत एक और होती है, लीप ईयर में जो फरवरी में, लीप ईयर में जो फेब में होते हैं, यहाँ फेब में 29 डेज होते हैं। फेब में क्या होंगे, यहाँ पर 29 डेज होते हैं। लीप ईयर की खासियत ये होती है, यहाँ पर टोटल साल में 366 डेज होंगे, और जबकि फेब में 29 डेज होंगे। अच्छा, जैसे बात करूँ 2021 की, तो 2021 होगा जो 2021 होगा, उसमें वो हमारा नॉन लीप ईयर होगा, उसमें 365 दिन होंगे। जबकि 2022 होगा, उसमें 365 डेज होंगे। तो 2023 होगा, उसमें 365 डेज होंगे। क्यों, देखो एक चीज़ देख लो ना, क्यों मैंने कहा था लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट होता है। यानी कि 2020 के बाद सीधा कब आएगा, 2024 में 365 दिन होंगे हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, देखो बेटा यहाँ 2020 आ रहा है, तो इसके बाद 2020 में जोड़ दो 4, तो क्या आएगा, 2024 आएगा। यहाँ देखो ना, तो 20 में 4 का डिवाइड जा रहा है, 24 में 4 का डिवाइड जा रहा है। इसे बेटा इनमें 4 का डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं सर, इनमें 4 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो अगर कोई आपसे पूछ दे, ये बताओ 2032 लीप ईयर है, बिल्कुल सर, ये हमारे लिए लीप ईयर है। क्यों, यहाँ पर 32 आ रहा है, तो ये लीप ईयर है। क्यों सर, 2032 में लास्ट में 32 आ रहा है, इसमें 4 का डिवाइड जाता है, इसलिए ये लीप ईयर है। ठीक है, अच्छा तो सर समझ गए। तो जैसे इससे पहले 2016 लीप ईयर रहा होगा, इससे पहले 2012 रहा होगा, है ना, ऐसे 2008 भी क्या रहा होगा, लीप ईयर रहा होगा। और फिलहाल आप घुमा फिरा कर ये समझ लो, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, जबकि नॉन लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 365 डेज होते हैं। अच्छा, अब इस सवाल ये बात करते हैं, जब 366 डेज होते हैं
हमें समझ गए। तो लीप ईयर मतलब यहाँ लिख देते हैं, लीप ईयर का मतलब ये है कि 366 डेज, ठीक है। अब मैं बात करूँ बेटा कि 1 वीक का मतलब क्या होता है। 1 वीक का मतलब होता है 7 डेज। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। मैं अगर एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं सर? एक वीक में होते हैं 7 डेज, ठीक है। देखो आपको जो क्वेश्चन जो करना है, अब जो आप जो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे अभी, वो यहाँ से करेंगे। ये जो क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है ये वाला, वो यहाँ से शुरू होता है हमारा कि लीप ईयर में डेज होते हैं टोटल 366, ठीक है। जबकि हम जानते हैं एक वीक बराबर होता है 7 दिन। अगर एक वीक बराबर होता है 7 दिन, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि एक लीप ईयर में कुल कितने हफ्ते आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि एक महीने में टोटल 4 वीक, मैक्सिमम 4 हफ्ते आते हैं, बेसिकली 5 कभी कभी आते हैं। एक महीने में कितने वीक आएंगे, कितने हफ्ते आते हैं? बेसिकली 4 आते हैं, ठीक है। बात करें पूरे एक साल में, अगर एक लीप ईयर की बात करूं, उसमें टोटल कितने वीक आएंगे, टोटल कितने हफ्ते होंगे। अच्छा भैया डिवाइड कर दो, भैया साइड में ऐसे डिवाइड कर दो, यहाँ साइड ऐसे करके दिखाना आपको प्रॉपर। इस सवाल को जो मैंने बताया है उसको पहले यहाँ से करके दिखाना है। लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। करो बेटा, 7 का डिवाइड करो 366 में, कितने मार गया सर? 7 5 जा 35, कितना बचा बेटा? हमारा ये 1 बचा, 6 यहाँ 6 रह गया, 7 2 जा 14, कितना बचा? 2 बचा, 2 बच गया हमारा, ठीक है। 2 बच गया सर हमारा ये। अब इसके 52 आया, जब 7 के डिवाइड 366 में दिया तो हमारा 52 आया। ये क्या आया? 52 वीक, यानी जो 1 ईयर में, यानी एक साल में हमारे टोटल 52 वीक होते हैं, 52 हफ्ते होंगे। एक साल में कुल कितने वीक होंगे? 52। तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? एक साल में 52 वीक का मतलब ये है कि एक साल में 52 बार संडे, 52 बार संडे आएगा, 52 बार मंडे आएगा, 52 बार थर्सडे, 52 बार जो भी वेडनेसडे, 52 बार फ्राइडे और 52 बार संडे। मतलब एक साल में सभी दिन 52 बार आएंगे। एक साल में 52 वीक होने का मतलब ये है कि संडे भी 52 बार आएगा, मंडे 52 बार आएगा और सब 52 बार आएंगे। यानी 52 बार तो सब सारे डेज आएंगे। 52 बार तो सारे डेज एक साल में, हर एक डेज, मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जो 52 बार नहीं आएगा। मतलब एक साल में 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 बृहस्पतिवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार, ये आएगा, ठीक है। अब उसमें से जैसे मैंने कहा एक साल में, इसका मतलब ये है कि 52 संडे में 52 होंगे। और ये प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि बताओ संडे 53 होंगे। 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है? 53 संडे, मतलब संडे 53 हो जाएं। कायदे से क्या होता है? संडे हर एक डे 52 बार आता है, करें संडे 53 बार आए, 53 बार आएगा। तो सर क्या करें? सर ऐसे एक काम करते हैं बेटा, तो ये हर एक वीक कंप्लीट 52 बार आएगा। पर यहाँ एक चीज़ देख रहे हो आप, 7 का डिवाइड हमने 366 में दिया तो 52 तो कंप्लीट वीक हो गए, 52 कंप्लीट वीक, यानी हर एक दिन 52 बार आ रहा है। और ये 2 दिन बच गए, जो 2 दिन एक्स्ट्रा रह गए, ये 2 दिन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, ये 2 डेज तो कुछ जो बचे हुए दिन रह गए। जैसे मान के चलो कि हमारा मान के चलो कि जो ये 2 दिन मतलब ये रह गए मेरे 31 दिसंबर और 31 दिसंबर रह गया, है ना, ये दिन रह गए। हो सकता है 2 डेज बाकी रह गए ना, ये 2 दिन काउंट होंगे। मे भी हो सकता है ये जो 30 दिसंबर को मान लो अगर संडे रहा होगा तो 31 दिसंबर क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा, क्या पता ऐसा रहा होगा। मे भी हो सकता है कि 30 दिसंबर को मंडे रहा होगा तो 31 दिसंबर को क्या आएगा? ट्यूसडे रहा होगा। मे भी ऐसा हो सकता है। लास्ट के 2 दिन बच गए ना, 52 बार तो सब कुछ आएगा, पर यानी 2 दिन ऐसे होंगे जो साल में 53 बार आएंगे। यानी संडे भी 52 बार आएगा, मंडे भी, हर एक वीक, हर एक डेज 52 बार तो आएगा, पर 2 डेज उनमें से ऐसे होंगे जो 53 बार आएगा। 2 डेज, है ना, या तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है। अगर 30 को मंडे रहा होगा तो 31 को ट्यूसडे रहा होगा, अगर 30 को ट्यूसडे रहा होगा तो 31 को वेडनेसडे रहा होगा। ऐसे हो सकता है जो हमारे चांस बन सकते हैं, जो आउटकम बन सकता है हमारे, तो हमारे आउटकम बन सकते हैं यहाँ पर जो बनने के चांस हो, ऐसे लिख दो। यानी कि मैंने कहा वो हो सकता है या तो अगर
30 को अगर 30 दिसंबर को अगर संडे रहा होगा तो अगले दिन हमारा क्या रहा होगा, हो सकता है मंडे रहा होगा। हो सकता है अगर 30 को मंडे रहा होगा तो नेक्स्ट को क्या रहा होगा, अगले दिन ट्यूसडे रहा होगा। अगर हमारा 30 को मतलब अगर 30 को ट्यूसडे रहा होगा तो नेक्स्ट डे हमारा फ्राइडे रहा होगा। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे आता है। अगर 30 को वेडनेसडे रहा होगा तो 31 को क्या रहा होगा, हमारा थर्सडे रहा होगा। अगर हमारा 30 को क्या हमारा अगर थर्सडे रहा होगा तो 31 को क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। नहीं हो सकता है कि 30 को फ्राइडे रहा होगा और नेक्स्ट डे क्या होगा, सैटरडे रहा होगा। ये हो सकता है 30 को सैटरडे रहा होगा और नेक्स्ट क्या रहा होगा, 31 को संडे रहा होगा। अब मैं बोलना अगले को संडे नेक्स्ट मंडे हो गया। वो टोटल कितने केस बन रहे हैं ऐसे, यही संभावना ये हो सकती है ना, तो लास्ट के 2 दिन बच गए तो कुछ भी हो सकता है। ये तो संडे मंडे ट्यूसडे ये हो सकते हैं। कुल कितने केस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 केस बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं, 7 केस बन रहे हैं। तो अगर मैं पूछा जाए, मान लो P53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी, P पहले फॉर्मूला लिख देना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, पहले फॉर्मूला लिख दो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी का। पूछ रहा है P एक साल में 53 संडे आए, मतलब देखो संडे कितनी बार आ रहा है, देखो 52 बार तो संडे आना ही है, 52 बार मंडे भी आएगा, सारे दिन 52 बार आएंगे। बस संडे 53 बार बोला ना कि लीप ईयर में संडे 53 बार आए। तो यहाँ देखो संडे कहाँ आ रहा है, एक बार संडे यहाँ लिखा हुआ है, एक बार संडे यहाँ लिखा हुआ है, संडे लिखा हुआ है 2 बार। कुल कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2/7। मेरी बात एक ध्यान दे लो, अगर यहाँ पर पूछता कि लीप ईयर में 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो भी 2/7 ही होगी, क्योंकि मंडे एक जगह ये आ रहा है और एक जगह कहाँ आ रहा है, मंडे एक जगह यहाँ पर आ रहा है और एक जगह मंडे यहाँ पर आ रहा है और एक जगह मंडे यहाँ पर, 2 जगह आ रहा है। पर एग्जाम मुझे पता है ना क्या आता है, या तो संडे लिखा होता है या फ्राइडे लिखा होता है। पर चाहे वो 53 चाहे वो लीप ईयर में, अगर लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बोले तो भी 2/7 लिखोगे, तो भी आंसर तो भी सेम ही करना है बस। अगर वो हमें 53 मंडे पूछता लीप ईयर में तो भी आंसर 2/7 ही आएगा। चाहे मतलब आप ये रट्टा मान लो अपने दिमाग में, अगर एक लीप ईयर में कुछ डे पूछे कि 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, कुछ पूछे, एक लीप ईयर में 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, 53 थर्सडे, 53 फ्राइडे, 53 सैटरडे पूछे एक लीप ईयर में, आंसर क्या आएगा, आंसर 2/7 ही आएगा। समझ, रट्टा मान लो आप, आंसर क्या आएगा, 2/7 ही आएगा एक लीप ईयर में। ठीक है, 2/7 हमारा आंसर बनेगा। ये बेटा समझ लो। टोटल ये आपको देखना है, टोटल हमारा क्या कुछ नहीं करना है, लिख देना टोटल। ये रिमाइंडर 2 बचा, 2 दिन बचे हुए 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल केस बने 7, 2 संडे 2 बार आ रहा है, 2/7। तो लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7 हो जाएगी। ये तो बेटा अभी हमने देखा लीप ईयर में। अभी एक आता है नॉन लीप ईयर का, एक सवाल आएगा नॉन लीप ईयर का। अब बात करेंगे नॉन लीप ईयर वाले सवाल की।